ये तानाशाही वाली इमरजेंसी चल रही है। अब तानाशाही वाली इमरजेंसी, क्या इस देश में सभी धर्म को लोगों को जीने का अधिकार है? ये नोटबंदी किसने की? अरे नोटबंदी किसने की? देश के लोगों खिलाफ कर दी। वो तानाशाही वाला रवैया नहीं था, झूठ है। ये सरकार देश में सेकुलरिज्म नहीं होगा तो देश नहीं बच। को 240 पे लटका दिया, नहीं तो देश का बर्बाद करते, बेड़ा गर्क कर देते ये संप्रदायवादी लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग को। सेकुलरिज्म सबसे दिक्कत हो रही है, बाबा साहब के संविधान से इनको दिक्कत है। संविधान की बात करेंगे, बाबा साहब के खिलाफ करने वाला तड़ीपार व्यक्ति देश का गृह मंत्री, शर्म आती है कि देश का गृह। भारत का संविधान, इसको हम प्रणाम करते हैं, जिनकी देन से। मलिक जी आरएसएस के महासचिव, जिनका कहना है कि संविधान से दो शब्द हटने चाहिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, क्या कहेंगे? देखिए, जो आरएसएस के जो आप बता रहे हैं महासचिव, क्या नाम है उनका? होश बोले, दत्तात्रेय होश बोले। हाँ, तो होश में बात करते ही नहीं कभी। अगर वो होश में बात करें तो उनको बात करने का तरीका पता लगेगा। सुनिए, मैं शुरुआत करूंगा। ये भारत का संविधान है जी। संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो संविधान जरूर बुरा साबित होगा, और यदि लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान भी हितकारी साबित होगा। तो ये है हमारा भारत का संविधान। भारत का संविधान, इसको हम प्रणाम करते हैं, जिनकी देन से आज आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, इसको हम नमस्कार करेंगे। इन्होंने हमें बोलना सिखाया। ये संविधान की जो रक्षा नहीं करेगा वो देश के खिलाफ है। सुनिए, इस देश में सेकुलरिज्म नहीं होगा तो देश नहीं बच सकता। इस देश में सभी जाति धर्म के लोग होंगे तो देश बचेगा। एक आदमी के कहने से, जो जिसकी मानसिकता संप्रदायवादी हो, देश विरोधी हो, उसकी बात को मत मानिए। तो हम तो बात मानेंगे जो बाबा साहब ने कहा है। भारत का संविधान, ये लगाया जा रहा है कि इमरजेंसी के टाइम आप लोगों ने संविधान में ये दो शब्द जोड़े थे, ये संविधान में कभी लिखे ही नहीं गए थे। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ। लिखा ही नहीं। ये इनका झूठ है। हाँ। ये सरकार झूठ बोलती है। हाँ। सरकार है, ये कुछ भी लिख के भेज सकती है, कोई भी सर्कुलर भेज सकती है, लिख दीजिए। और संविधान में सर्कुलर जो शब्द है वो इस देश की आजादी में सभी धर्मों ने, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सभी ने इस आजादी में हिस्सा लिया। ये अंग्रेजों के गवाह लोग थे, ये देश के गद्दारी करते थे, देश के लोगों के खिलाफ गवाही देते थे। ये वो लोग हैं जो आज बात करते हैं कि संविधान हमने जोड़ा इमरजेंसी में। ये आपको इमरजेंसी नहीं लगती? नोटबंदी इमरजेंसी नहीं है? रात को उठे, देश में अच्छा स्थिर कर दिया, देश को पूरी तरह से निष्ठाभूत कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब कर दी। रात के 8 बजे मन मर्जी करी, नोटबंदी कर दी, और फिर मांगे 50 दिन दे दो। कहा हुआ 50 दिन? फिर गैर कानूनी तरीके संविधान के खिलाफ रात के 12 बजे जीएसटी पार्लियामेंट में करते हैं। ये इमरजेंसी नहीं थी? सुन लीजिए आप। फिर राफेल डील का कितने घोटाला किया, इलेक्ट्रो बॉन्ड के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसमें बीजेपी का हाथ है। फिर उसके बाद कोरोना कांड हुआ, 52 करोड़ रुपया, 52 करोड़ रुपया ये रिश्वत ले रहे हैं। मलिक जी, अपने घोटाले भूल जाते हैं आप। हमारा कोई घोटाला नहीं, आज तक साबित ही नहीं कर पाए। आप मैडम पहले पढ़ के आइएगा। आप नहीं पढ़े, आप कोर्ट ने 22 जनवरी कर दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोर्ट में तो कोई किया, कुछ नहीं मिला। ये झूठे फरेबी लोग जो मुख्यमंत्री को बंद कर दें बिना FIR के, बिना कोई आरोप लगाए, तो उस पर आप भरोसा करो। ये तानाशाही वाली इमरजेंसी चल रही है। आप तानाशाही वाली इमरजेंसी, डिक्टेटरशिप जिसको को बोले, आज डिक्टेटरशिप है, इमरजेंसी आज है। वो इमरजेंसी को आप भूल जाइए, वो भूल जाइए। तब तो इंदिरा जी के समर्थन करते थे आरएसएस वाले, इंदिरा जी का समर्थन करते थे। तो आप आज बात कर रहे हो, ये होश बोले, होश में रह के बात करें। इनकी बात को कोई मानता नहीं, कुछ ना कुछ शुगुफा नहीं छेड़ना। बीजेपी तो संविधान में बदलाव करना चाह रहे हैं। देखिए, ये तो राहुल जी को सलाम करिए, राहुल गांधी जी को। पूरे देश में उन्होंने भ्रमण करा और लोगों को जागृत किया, और सारी इंडिया गठबंधन ने लोगों को जागृत किया, और इनको 400 के नारे से 240 पे लाके अटका दिया। अगर 400 पे ये पार होते, ये तो उसी दिन महा जो हमारा भारत का संविधान है ये उसको बदल देते। लेकिन राहुल गांधी जी ने 240 पे लाके इनको अटका दिया, उससे ये कुछ नहीं कर पाए। फिर हमें तो शर्मी बेशर्मी इसलिए है कि एक नीतीश जी और एक नायडू जी इन संप्रदायवादी ताकतों से मिलकर उनको बैसाखी देकर उनको जीवित किया हुआ है। ये तो मरे हुए लोग थे, इनको जीवित किया तो नायडू जी ने और नीतीश कुमार ने। ये तो खत्म हो गए थे तब के, उनको जीवित करने का बैसाखी देकर उनको दोबारा जीवित किया गया। और लेकिन ये चलने वाले नहीं है, 5 साल तो और ये चलेंगे नहीं।
स्थिति डावाडोल है। सरकार कभी भी इनकी गिर सकती है, कभी भी। अभी आपको मैं बता दूं, ये बिहार का नमूना आप ले लीजिएगा। अभी जो बिहार में ये गुल खिलाने वाले हैं ना, जो हेरा फेरी करने वाले हैं, अभी महाराष्ट्र है। लोगों को पता महाराष्ट्र की बेईमानी, हरियाणा की बेईमानी देश जान चुका है ये इलेक्शन कमीशन बेईमान। जो उससे बड़ा बेईमान इलेक्शन कमीशन आ गया है। उससे बड़ा बेईमान क्या साबित करना चाहता है ये इलेक्शन कमीशन? उससे बड़ा बेईमान बनना चाहता है जो सच्चाई के रास्ते पे चलेगा। आरएसएस और बीजेपी को क्यों दिक्कत है धर्मनिरपेक्षता से? वो उनसे पूछो ना। इस देश जो हमारा ये देश 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश, इसमें सभी धर्म के लोग हैं मैडम। एक फूलों की क्यारी होगी ना, तो उसमें सभी प्रकार के फूल अच्छे लगते हैं, एक प्रकार के फूल अच्छे नहीं लगते। अरे पानी में रहने वाले जीव कभी आपस में नहीं लड़ते। एक मूंगफली के दाने में 4 दाने रह सकते हैं, तो तुम इस देश में लोग नहीं रह सकते क्या? एक मूंगफली के दाने में 4 लोग रहते हैं और तुम बातें करते इस देश में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो उनको मानेंगे, चारों धर्म हम मानेंगे। मैं गुरुद्वारा साहब भी जाऊंगा, मंदिर भी जाऊंगा, मस्जिद भी जाऊंगा, अपने गिरजाघर भी जाऊंगा, लेकिन बाबाओं के पास नहीं जाऊंगा। ये जितने बाबा धर्म के विरुद्ध काम करते हैं, ये ढोंगी बाबा हैं, पखंडी बाबा हैं, लेकिन इनके पास नहीं जाऊंगा। इन धर्मों में चला जाऊंगा, मत्था टेक दूंगा। तो क्या मैं धर्म निरपेक्षता है ना? वो है धर्म निरपेक्षता। आज तो गुरुद्वारा साहब में से भी जाते हैं, कभी सुना? सुकून मिलता है। मंदिर में जाते हो सुकून मिलता है, जो गिरजाघर जाते हो सुकून मिलता है, मस्जिद में जाते हो सुकून मिलता है, लेकिन बाबाओं के बाजार पे तनाव मिलता है। कांग्रेस ने क्यों लेके आई ये दोनों शब्द? किसे? कांग्रेस? अरे तो बना बाबा साहब का है, सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए देश में। अरे बाबा साहब नहीं लेके आए। अरे सुनिए, क्या इस देश में सभी धर्म को लोगों को जीने का अधिकार है या नहीं है? आप रोज क्या है, रोज आप रोटी दाल रोज खाते हैं, रोज दाल खाते हैं, रोटी रोज खाते हैं। बताइए, सब्जी भी आपको चाहिए नहीं चाहिए? आलू गोभी भी चाहिए, घिया भी चाहिए, टिंडे भी चाहिए, आपको बैंगन का भरता भी चाहिए, सारी चीजें आपको चाहिए। वो चाहिए नहीं चाहिए कि खाली एक दाल सारी जिंदगी खाते हो, दाल के साथ रोटी खाते रहोगे? कांग्रेस ने अपने स्वाद के लिए ये देश तोड़ने वाली बात करे कांग्रेस, तो अच्छी बात है, देश को जोड़ने की बात कर रही है ना, संप्रदायवादियों के खिलाफ काम कर रही है ना। जो अरे सुनिए, ये इनको तकलीफ हो रही है, इनको सेकुलरिज्म शब्द से दिक्कत हो रही है, बाबा साहब के संविधान से इनको दिक्कत है। ये मनुवादी लोग हैं, ये पखंडी लोग हैं, पखंड करना जानते हैं। सवाल ये कहते हैं कि संविधान की कॉपी आप लोग उठा के चलते हो, लेकिन संविधान का तो गला आप लोगों ने घोटा, इमरजेंसी लगाई देश में। ये इमरजेंसी कम है मैडम। चाची नोटबंदी किसने की? अरे नोटबंदी किसने की? देश के लिए खराब कर दी। वो तानाशाही वाला रवैया नहीं था नोटबंदी। गलती मानिए ना, हम क्यों माने? माफी नहीं मांगे। अरे देश से इनको माफी मांगनी चाहिए। 12 साल से देश को बर्बाद कर दिया, घोटालों में जोक दिया, देश का नाम बर्बाद कर दिया, दिल्ली का नाम बर्बाद कर दिया उन्होंने, मोदी जी ने और ये आपके अमित शाह ने। ये गुट्टा तड़ी पार लोग, ये हमें संविधान की बात करेंगे, बाबा साहब के खिलाफ करने वाला है तड़ी पार व्यक्ति, देश का गृह मंत्री। शर्म आती है कि देश का गृह मंत्री बाबा साहब को कहने और तड़ी पार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तड़ी पार है, तो हम उसको शर्म नहीं आती? देश का गृह मंत्री तड़ी पार और इस तरह की बात करे, शर्म से सर झुक जाता है। इस देश में सभी जाति के लोगों को रहने का अधिकार है, सभी ने कुर्बानी दी है। ये तो मुकबर थे आजादी में, इनका एक आदमी ने को मुझे बता दो जेल गया हो। ये माफी वीर वो लोग, माफी मांगने वाले लोग, ये करेंगे देश की आजादी में काम किया आप करेंगे। तो इसलिए ये तो हम राहुल जी को, जितनी इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश, ये जितने आपके तेजस्वी यादव साहब को हम सलाम करते हैं, आपके इनको उद्धव ठाकरे हो, ताकि इनको 240 पे लटका दिया, नहीं तो देश का बर्बाद करते, बेड़ा गर्क कर देते। ये संप्रदायवादी लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये शांति तो फैला ही नहीं सकते सिवाय नफरत के। इसलिए बाबा साहब के संविधान को सलाम करिए, इसको रहेगा तो देश रहेगा, ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, देश नहीं रहेगा, ये संविधान रहेगा, सब कुछ रहेगा। याद रखिए। जय हिंद।